दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिनचैन के ज्यादातर एपिसोड्स हमें हंसाते हैं, लेकिन शिनचैन में बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा हॉरर होते हैं और वो अपने पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चले जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं क्या हो अगर कोई इंसान आपके पीछे से आप पर हमला कर दे जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। इसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन खेल रहा है। तभी हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो मिस्सी को बहुत सारी फेस मास्क क्रीम फ्री में देकर जाता है। मिस्सी शिनचैन से उन फेस मास्क क्रीम को छूने के लिए मना करती है, लेकिन शिनचैन नहीं मानता और मिस्सी के किचन में चले जाने के बाद वो उन क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेता है, लेकिन वो क्रीम धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है और उसके शरीर से उतर जाती है। फिर शिनचैन टीवी देखने के लिए चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फेस मास्क ने शिनचैन की शेप ले ली है और फिर वो किचन में जाता है और शिनचैन के चोको चिप्स और जूस को खाने लगता है। फिर शिनचैन भी किचन में आ जाता है और खाना मांगने लगता है, लेकिन मिस्सी उससे गुस्से में कहती है कि अभी अभी तो तुमने अपने चोको चिप्स खाए। इस पर शिनचैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिनचैन देखता है कि शीरो उस पर भौंक रहा है। तभी शिनचैन के 2 क्लोन शिनचैन के पीछे से उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्सी आ जाती है और शिनचैन से कमरा साफ करने के लिए कहती है। फिर शिनचैन मिस्सी से कहता है कि ये कमरा उसने गंदा नहीं किया, लेकिन मिस्सी शिनचैन को कमरा साफ करने की वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। अब शिनचैन टॉयलेट में जाता है जहाँ उसे उसका ही क्लोन मिलता है जो बिल्कुल शिनचैन की तरह था। फिर शिनचैन उसके क्लोन से पूछता है कि क्या उसने उसके चोको चिप्स देखे। इस पर वो क्लोन अपने मुंह से बहुत सारी चोको चिप्स निकाल देता है जिनको शिनचैन खा लेता है। शिनचैन उस क्लोन से सारा कमरा साफ करने के लिए कहता है, जिस पर वो क्लोन गुस्सा हो जाता है। फिर शिनचैन थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आकर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि शिनचैन के उन क्लोन्स ने अपने ऊपर उन्हीं फेस मास्क को लगाकर अपनी जनसंख्या बढ़ा ली थी। फिर वो सारे क्लोन शिनचैन पर हमला कर देते हैं और उसके शरीर पर भी उसी फेस मास्क को लगाने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके शिनचैन उन क्लोन से बचता है और वैक्यूम क्लीनर को चालू कर देता है, जिससे वो सारे क्लोन्स उस वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि हमें फिर उसी सेल्समैन को दोबारा दिखाया जाता है जो कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और फिर वो आदमी गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़कर चला जाता है, जैसे कि आखिर वो आदमी कौन था और उसने वो क्रीम नोहारा फैमिली को ही फ्री में क्यों दी और आखिर एंड में उसने ये क्यों कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यही बात इस एपिसोड को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे हॉरर एपिसोड की। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि क्या हो अगर जिस डॉल के साथ आप बहुत ज्यादा खेलते हैं उसमें जान आ जाए और वो बोलने लगे। फिर हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ कजामा, नैनी, बो, मसाओ और शिनचैन आते हैं और उस वक्त दोपहर के 3 बजे हुए थे। अब शिनचैन झूले पर झूलने लगता है और फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है और वो अपना नाम रैंक को बताती है। फिर तभी नैनी सबसे अपना गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन रैंक को किसी को भी गेम नहीं खेलने देती और झूला झूलने के लिए कहती है। इस पर नैनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और फिर कजामा भी ट्यूशन के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद मसाओ, बो और शिनचैन भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन किसी जादुई शक्ति की वजह से वो वहाँ से नहीं जा पा रहे थे। वो बार बार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार अपनी जगह पर वापस आ रहे थे। इसमें शिनचैन को तो मजा आ रहा था, लेकिन बाकी सब डर जाते हैं। फिर रैंक उनसे कहती है कि देखो अभी तो 3 बजे हैं, तुम झूला झूलो ना। घड़ी की तरफ देखकर वो सारे दोस्त चौंक जाते हैं क्योंकि 3 बजे तो वो खेलने के लिए आए थे और अब तो शाम हो जानी चाहिए थी। फिर रैंक को शिनचैन और मसाओ को झूला झूलने के लिए कहती है और वो दोनों झूला झूलने भी लगते हैं। इसके बाद रैंक को कजामा और बो से भी झूला झूलने के लिए कहती है और जब वो उसके लिए मना करते हैं तो रैंक को क्रीपी और डरावना सा फेस करके उनके पीछे दौड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हें झूलना झूलना ही पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है जिस पर शिनचैन झूल रहा था और झूला टूट जाने के बाद रैंक को कहती है कि अब उसे जाना होगा और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वहाँ शाम भी हो जाती है। फिर हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि शायद वो भी एक डॉल होगी जिसमें जान आ गई होगी और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड अपने पीछे कई सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चला जाता है कि आखिर वो लड़की थी कौन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।